गांव गांव में, टोले टोले में अभी तो चर्चा नीतीश कुमार और उनका शासन है, उनका प्रशासन है। लालू जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार और कर्पूरी जी की सरकार, ये तो नहीं चलेगा ना। और मोर और लेस सभी पैरामीटर पर बिहार अंतिम पायदान पर खड़ा है, तो यही तो है उनका उपलब्धि। केवल बरसात के पानी से जिस पटना को सिंगापुर बनाने की बात करते थे, उनको तो खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके राजनीति छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में भाजपा वर्चुअल रैली के बाद अब डोर टू डोर जा रही है और अपने सरकार के कामकाज को लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहीं नीतीश कुमार भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग लगातार कर रहे हैं, जिला दर जिला। लेकिन महागठबंधन अभी कहां पर है, कांग्रेस आरजेडी क्या कर रही है? हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश जी। इनसे जानेंगे कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस, आरजेडी और उनकी जो महागठबंधन दल है वो अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऊपर ही अटके हुए हैं, क्या ये लेट नहीं हो रहे विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए? सर, जिस तरीके से एनडीए एकदम कह सकते हैं कि वो तैयार हो गई है विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए, लेकिन महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी से बाहर अभी नहीं निकल रही है। अभी लॉकडाउन है, पूरा देश कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है। इसमें आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए तैयार हैं और महागठबंधन की भी सभी पार्टियों के सभी नेताओं से रोज बात होती है। कल ही उपेंद्र जी आए थे, उसके पहले पटना में मैं था तो सत्यनारायण सिंह सीपीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो आए थे। जीतन बाबू से भी बात होती रहती है, मुकेश सहनी जी से भी बात हुई है, आरजेडी के नेताओं से भी बात होती रही है। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप लोग बिना मतलब का प्रॉब्लम बना रहे हैं। लेकिन जीतन मांझी लगातार बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऊपर। सर, वो भी बन जाएगी। राज्यसभा का चुनाव है, उसमें 2-3 राज्यों में चुनाव बाकी रह गया था, उसके वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ है। इस बात को स्वीकार करने में ये नहीं है, लेकिन वो भी बन जाएगा। किसी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी का उद्देश्य एक है कि किस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ सरकार है उसको वहाँ से हटाया जाए, और यही बिहार के सभी लोगों की आकांक्षा है। सब लोग यही चाहते हैं। लेकिन सर, नीतीश कुमार आज जब भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि लालूवाद जो 15 साल रहा और आज के विकासवाद, यही दोनों मुद्दे के ऊपर चुनाव होनी चाहिए। उनके कहने से कोई इलेक्शन इशू नहीं बनने वाला है जी। लालू जी का राजपाट 15-20 साल पहले था। अभी पिछले 15 साल से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनके नाकामियों की चर्चा हर गांव, टोले, मोहल्ले में हो रही है। तो मुद्दा तो आज नीतीश कुमार हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासन है कि किस तरह से प्रताड़ना हुआ प्रवासी मजदूरों के साथ बिहार का, किस तरह से प्रताड़ित हुए छात्र नौजवान जो बाहर पढ़ रहे थे, उसको लाने में आनाकानी। और 1 साल पहले अगर चले जाइए तो बाढ़ नहीं आया था पटना में, केवल बरसात के पानी से जिस पटना को सिंगापुर बनाने की बात करते थे नीतीश कुमार, और उनके उप मुख्यमंत्री जी अब कैद रहे अपने घर में 7 दिन तक। एनडीआरएफ की टीम नहीं होती तो हाफ पैंट में उनको निकाल के ले गई, सब लोगों ने देखा है। तो इशू ये है कि इनके कार्यकाल में एक इंडस्ट्री नहीं लगी। छात्र नौजवानों की नौकरियां भी जो थीं वो भी नौकरियां चली गईं। कहीं किसी के लिए आशा की किरण नहीं दिखाई देती है, और उसी के कारण आप भी दिल्ली आए हो। वहाँ अगर नौकरी रहती तो कहाँ यहाँ भटकना पड़ता। तो अभी इशू नीतीश कुमार का शासन और उनके तरीके पर है, उनके अहंकार बड़ा इशू है गांव गांव और टोले टोले में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो हमने कर दिया वो लालू की सरकार में हो ही नहीं थी। आज हमने विकास के नाम पे पूरे देश में बिहार को अव्वल स्थान पे पहुंचा दिया है। अभी नीति आयोग का रिपोर्ट आया था जी। उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में 28 राज्य हैं भारत में, 28वें स्थान पर है बिहार जी। शिक्षा के मामले में 28 राज्यों में 28वें स्थान पर है। स्वास्थ्य महकमे में 28 राज्यों में 27वें स्थान पर है। और मोर और लेस सभी पैरामीटर पर बिहार अंतिम पायदान पर खड़ा है, तो यही तो है उनका उपलब्धि। ये कोई कांग्रेस का हम नहीं परिणाम कोई कांग्रेस ने नहीं दिया है।
नीति आयोग जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थापित की गई है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है, उसी का आकलन है। तो चर्चा और मुद्दा दोनों ये है, न कि लालू जी का और पिछली कांग्रेस सरकार और पिछला कर्पूरी जी का सरकार और पिछला महामाया बाबू का सरकार, ये इशू नहीं हो सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जब लालू यादव की सरकार थी तो मुख्यमंत्री आवास में नाच होती थी और वहां अपराधियों को छिपाया जाता था। फिर भी मैं तो वही कहूँगा कि अब लालू जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार और कर्पूरी जी की सरकार, ये तो नहीं चलेगा ना। अभी जो आकलन होगा, अभी जो इशू हैं वो नीतीश कुमार हैं। उन्होंने क्या किया 15 साल में, कितना इंडस्ट्री लगा, कितना चीनी मिल लगा, कितना किसानों को फायदा हुआ, कितना मजदूरों को नुकसान हुआ, इस पर आकलन होगा ना। यानी कि आप लोग सिर्फ नीतीश कुमार को ही टारगेट कीजिएगा। अब बिहार की जनता उन्हीं को टारगेट कर रही है। हम कौन होते हैं? गांव गांव में, टोले टोले में अभी तो चर्चा नीतीश कुमार और उनका शासन है, उनका प्रशासन है। किस तरह से दिन दहाड़े हत्या हो रही है, किस तरह से चोरी डकैती फिर से शुरू हो गया, कहीं शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनको तो खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके राजनीति छोड़ देना चाहिए, नीतीश कुमार को। और क्या। चलिए, शुक्रिया सर। गांव गांव में, टोले टोले में अभी तो चर्चा नीतीश कुमार और उनका शासन है, उनका प्रशासन है। लालू जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार और कर्पूरी जी की सरकार, ये तो नहीं चलेगा ना। और मोर और लेस सभी पैरामीटर पर बिहार अंतिम पायदान पर खड़ा है। तो यही तो है उनका उपलब्धि। केवल बरसात के पानी से जिस पटना को सिंगापुर बनाने की बात करते थे, उनको तो खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके राजनीति छोड़ देना चाहिए।